आज का जो हमारा टॉपिक है ये बुनियादी तौर पर लिस्ट के ऊपर है। अगर आपको याद हो तो शुरू में हम लोगों ने एक हायरार्की जो है वो बनाई थी कि हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कितनी इकसाम के हैं। तो उसकी जो क्लासिफिकेशन की थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कुछ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। और उन लीनियर में से आज एक जो डाटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है वो है लिस्ट। लिस्ट बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई एक तरतीब में किसी चीज को स्टोर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे लिए लिस्ट। अब प्रॉब्लम बास्कत जैसे हम अरे में स्टोर करते हैं तो अरे भी काइंड ऑफ लिस्ट होती है कि हम उसमें भी डाटा जो है वो एक तरतीब से स्टोर कर रहे होते हैं। अब ये जो तरतीब लगाते हैं हम लोग या जो हम डाटा स्टोर करते हैं इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये कंटीजियस मेमोरी ही हो, इनके इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये मेमोरी जो है वो आपस में जुड़ी हुई हो। बाज़ का हमें जुड़ी हुई मेमोरी मिल जाती है अपना डाटा स्टोर करने के लिए, और बाज़ का ऐसा भी होता है कि हमें जो है वो चंक्स में मेमोरी मिलती है। तो उस वक्त हमें डाटा स्टोर करने के लिए कुछ एक पोर्शन एक चंक में स्टोर करते हैं और डाटा का दूसरा पोर्शन जो है वो मेमोरी के दूसरे चंक में स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो हम इसमें किस तरीके से डाटा स्टोर कर सकते हैं इसी को आज हम लोगों ने जो है वो पढ़ना है। हमारे पास जब हम बात करते हैं लिस्ट की तो ये बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होती है। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को अमूमी तौर पर एडीटी के नाम से भी लिखा जाता है। तो एडीटी क्या है, बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ही है। अब ये अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप किस तरीके से काम करती है, अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप और अरे को हम लोग किससे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और लिस्ट की अगर अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बनाएं तो उसको हम लोग लिंक लिस्ट के नाम से भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज हमने पढ़नी है। ये अब आपके सामने इसकी आउटलाइन भी आ रही है। ये आउटलाइन जो है ये आज का हमारे जो है वो सारे के सारे टॉपिक होंगे। तो शुरू करते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप से कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो है ये बेसिकली एक डाटा टाइप ही होती है। ठीक है, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की बात करूं, लेकिन इसमें क्या होता है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लस अ सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। क्योंकि जब हम डाटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग जो है वो कुछ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। अभी मैं डाटा टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं एक्सट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की बात नहीं आपसे कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ आप लोगों से डाटा टाइप के हवाले से। तो डाटा टाइप क्या है, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग जो है वो कुछ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर हमारी जो है वो डाटा टाइप है, और इस डाटा टाइप के ऊपर जो है हम लोग मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अमूमी तौर पर इंटीजर हम कहते हैं होल नंबर्स के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। अब अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा जर्नलाइज कर दें, ये जो भी हम आपसे बात कर रहे थे, अगर इसको हम लोग जो फर्दर है वो जर्नलाइज करके बात करते हैं तो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं और उन प्रोसीजर्स के साथ जो है हमारे पास कुछ उनके ऑपरेटर्स होते हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोग ऊप में भी पढ़ के आए हुए हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं, और प्रोसीजर्स के ऊपर जो है प्रोसीजर्स के थ्रू जो है हम लोग मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या है। ठीक है, पहले मैंने दो चीज़ें भी डिस्कस की हैं आप लोगों से। एक मैंने डिस्कस किया डाटा टाइप के हवाले से, फिर मैंने उसको उसी चीज़ को जनरलाइज किया जो भी हम लोगों ने कहा। हमने कहा जी हम प्रोसीजर बनाएंगे और प्रोसीजर्स के साथ कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम ये सब कर लेते हैं तो हमें फिर ज़रूरत पेश हम जो है वो अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बना सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बेसिकली क्या होती है, हम लोग हाई लेवल अब्स्ट्रैक्शन करते हैं। अब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, हम लोग चूंकि ऊप में पढ़ के आए हुए हैं इसलिए अभी मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर किसी को वक्ती तौर पे वो चीज़ें समझ में नहीं आता कि अब्स्ट्रैक्ट क्या है तो आप इसको बाद में जो है वो पढ़ लीजिएगा खुद से कि अब्स्ट्रैक्शन क्या होती है और इसको इसके क्या फ़ायदे होते हैं।
अमूमी तौर पर इनकैप्सुलेशन इस्तेमाल की जाती है। इनकैप्सुलेशन भी ऊक का चूँकि कंसेप्ट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको भी डिस्कस नहीं करूँगा, सिवाय इतना बताने के, अगर हम किसी चीज़ को इनकैप्सुलेशन बेसिकली कहते हैं हॉल में अगर कुछ चीज़ों को हम स्टोर कर लें। तो जैसे अमूमी तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसके सारे प्रोसीजर्स और उसकी सारी जो है वो डाटा टाइप्स को स्टोर कर लेते हैं, ताकि हमारी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रह सके। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? इनकैप्सुलेट कर देना, छुपा लेना, हॉल में बंद कर लेना। तो अमूमी तौर पे हम अपने प्रोसीजर्स को, अपने डाटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट के हॉल में जो है वो छुपा लेते हैं। अच्छा, जब हम इस्तेमाल करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, तो इसके कुछ फ़वाइद हैं और कुछ इसके नुकसानात भी हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, ये भी आपकी स्क्रीन पे जो एक टिक का निशान लगा हुआ है, ये उसके सारे के सारे जो हैं वो फ़ायदे हैं। और जहाँ पे क्रॉस का निशान लगा हुआ नज़र आएगा, जैसे लास्ट में देखें लॉस ऑफ एफिशिएंसी, तो ये बेसिकली उसका जो है वो हम लोग नुकसान गिनते हैं। तो प्रॉन्स एंड कॉन्स अगर हम बात करते हैं, तो ये आपके सामने, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडीटी इज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स यूज़। अमूमी तौर पर क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो हम लिखते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेपरेट की जाती है और उसको इस्तेमाल जो है वो सेपरेट किया जा रहा होता है। इसकी मिसाल ये होती है, मैं जैसे क्लासेस की अगर बात करता हूँ, तो क्लासेस बेसिकली हमारी क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होती हैं। अब क्लास ज़रूरी नहीं है कि जो उस क्लास को लिख रहा है वही उसका यूज़र भी हो। अमूमी तौर पर हमें बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो बनी बनाई दे दी जाती हैं और हम उसका सिंपल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं इसकी मिसाल कुछ यूँ देता हूँ। आप लोग आईओस्ट्रीम के नाम से एक फ़ाइल इंक्लूड करते हो। ये आईओस्ट्रीम बेसिकली हेडर फाइल नहीं है। ये आईओस्ट्रीम एक क्लास है और उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं सी इन और सी आउट, आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये क्लास लिखने वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोगों ने इस क्लास को नहीं बनाया, लेकिन हम सिंपल क्या उसके यूज़र हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसका क्रिएटर हो या जो उसको क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो वही उसको इस्तेमाल भी कर रहा हो। अब इसीलिए लिखा गया कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग और होते हैं और इसका लिखने वाले लोग जो हैं वो और हो सकते हैं। अ, अमूमी तौर पर जब हम लोग अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के तहत मॉड्यूल बना रहे होते हैं, तो एक अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के लिए एक ही मॉड्यूल बनाया जा रहा होता है। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? हमें जो है वो डिबगिंग करना आसान है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पास स्ट्रिंग की भी क्लास है, हम लोग उसको भी इंक्लूड करते हैं। हमारे पास आईओस्ट्रीम की भी क्लास है, हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। अब मैंने जब स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है, स्ट्रिंग में कोई काम करना है, कोई वर्किंग करनी है, तो मैं स्ट्रिंग क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे हम लिखते हैं स्ट्रिंग एस। अब एस के साथ हम बहुत सारे जो है वो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एस डॉट लेंथ, एस डॉट कॉपी, मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो उसके फंक्शंस हैं, हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है और मैं देखता हूँ स्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं स्ट्रिंग वाले मॉड्यूल में जाऊँगा, तो उसमें मुझे डिबगिंग आसान है। और उसका क्या होता है, अगर जब मुझे इस्तेमाल करनी है तो मैं उसको यूज़ करूँगा, वरना मैं उसको यूज़ भी नहीं करता। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम उसके लिए ये अलग-अलग जो है वो मॉड्यूल क्रिएट कर लें। अब इसका जब एक दफ़ा हम कोड लिख लेते हैं किसी एक क्लास के हवाले से, तो हम लोग उसको बाद में किसी और एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीयूज़िबिलिटी बेसिकली जो है, वो बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जैसे भी हम शुरू में बात कर रहे थे कि इनकैप्सुलेशन कर लेते हैं, इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। अब इनकैप्सुलेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है? हमारी इंफॉर्मेशन हाइड हो जाती है। मेरे वेरिएबल वो जो प्राइवेट हैं वो मेरा सिर्फ ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल कर सकता है, उन्हीं के पास उसकी एक्सेस है और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये हमें फ़ायदा होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, और इंफॉर्मेशन हाइडिंग हम जो है वो इनकैप्सुलेशन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। हम उसकी जो है वो प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। जैसे प्रोटोटाइप विद सिंपल एडिट इम्प्लीमेंटेशन दैट ट्यून देम लेटर व्हेन नेसेसरी। तो आप उसकी क्या कर सकते हैं कि आप इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप उसकी प्रोटोटाइप के थ्रू कर लेते हैं।
प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल चीज़ अभी पूरी की पूरी नहीं डिज़ाइन हुई, लेकिन वो उसका जो एक स्केच है आप उसको तैयार कर लेते हैं, और फिर जब से जैसे ज़रूरत पेश आती रहती है आप उसको जो है वो लिखते जाते हैं और वो पहले से बेहतर होती जा रही होती है। लेकिन जैसे नीचे लिखा गया नुकसान, नुकसान इसका क्या है, वो एफिशिएंसी है कि ये टाइम बेसिकली जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करती है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में चले जाते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं तो उसके जो ऑपरेशंस होते हैं ये कुछ आपके सामने आ रहा है। एक तो उसमें प्रिंट लिस्ट की बात होती है कि लिस्ट में जो कुछ है उसको प्रिंट कर दिया जाए। मेक एम्प्टी का मतलब होता है कि जितनी भी लिस्ट है उसको खाली कर दिया जाए। अगर आप किसी खास एक फिगर को ढूंढना चाह रहे हैं, किसी खास एक वैल्यू को, किसी खास ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम उसकी भी बात जो है वो फाइंड में करते हैं। जैसे लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिस्ट। अगर हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है और हम ढूंढना चाहते हैं 52 कहाँ है, तो हमें जवाब क्या आना चाहिए, 3, क्योंकि तीसरे वाला अगर आप देखें तो तीसरे वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, 52, और हम इसी को ढूंढना चाह रहे थे। और अगर फर्ज करें वो नहीं है तो हमारे पास वो उसका आंसर आ जाए कि ये मौजूद नहीं है। इंसर्ट, इंसर्ट के लिए दो तरह की ऑप्शंस यूज़ की जाती हैं। एक कि हम उसको खुद बता दें कि कहाँ पे इंसर्ट करना है, और दूसरा हम उसको ये बता दें कि दो चीज़ें हम इसको पहले केस में हम दो चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एक तो हम उसको पोजीशन बता दें और जो वैल्यू स्टोर करनी है वो बता दें। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम उसे कह रहे हैं कि तीसरे वाले नंबर के बाद जो है वो एक्स को स्टोर कर लिया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो तीसरे वाले नंबर के बाद जो है वो एक्स को जो है वो स्टोर कर दिया गया। एक तरीका तो ये वाला होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है कि नया डाटा जो आएगा वो सबसे आखिर में आएगा या सबसे पहले आएगा। सपोज़ मैं कहता हूँ सबसे आखिर में आएगा, तो उस सूरत में हमें इंडेक्स नंबर देना नहीं पड़ता। हम सिर्फ डाटा देते हैं और डाटा जो है वो जाकर स्टोर हो जाता है। तो इंसर्शन के जो है फंक्शंस वो दो तरीके से लिखे गए। एक जिसमें हमने लोकेशन बताई, और दूसरा वो जिसमें हमने लोकेशन नहीं बताई। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी सेटिंग होती है वो उसके मुताबिक जाकर डाटा जो है वो स्टोर कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट है कि आखिर में स्टोर करना है डाटा, तो वो आखिर में स्टोर करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट है कि शुरू में स्टोर करना, तो वो शुरू में स्टोर करेगा। रिमूव के किसी खास एलिमेंट को डिलीट करना, जैसे अगर हम यहाँ पे कहते हैं ये हमारे पास लिस्ट थी ये वाली, और इसमें हम लोगों ने 52 को डिलीट करते हैं, तो ये लिस्ट को जो है वो इस तरीके से हमारे सामने जो है वो आ जाएगी। फिर हम कहते हैं फाइंड केथ। बेसिकली ख़ास एलिमेंट हम कहते हैं कि हम कहते हैं ये छठे नंबर वाला जो है वो एलिमेंट जो है वो रिट्रीव करो या फाइंड करो। अब के से मतलब क्या है, एक ख़ास पोजीशन। तो अगर हम ख़ास पोजीशन के हवाले से नंबर देखना चाहें तो हम उसको भी जो है वो देख सकते हैं। ये मेन ऑपरेशंस हैं जो कि मोस्टली हमारे जो जब हम लिस्ट बनाते हैं तो वो उसमें ये वाले ऑपरेशंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब बात आ जाती है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, तो इसके लिए हम लोग जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, और मिसाल के तौर पर हम अरे बना सकते हैं, हम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। तो अरे क्या है, आप लोग शुरू में पढ़ के आए हुए हैं। रिकॉर्ड्स भी अरे ही की तरह की एक चीज़ होती है, लेकिन इसमें ये है कि आप मल्टीपल जो है जो उसके यानी कि अरे में तो होता है ना, अगर इंटीजर हैं तो सारे इंटीजर ही स्टोर करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप देखते हैं आप लोगों की जो टेबल है, टेबल की एक रो जो है वो उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। अब टेबल में हम कहते हैं जी हम लोगों ने नाम स्टोर करना है, हम लोगों ने वल्दियत स्टोर करनी है, हमने इसका रोल नंबर स्टोर करना है। अब रोल नंबर क्या है, 1 2 3 4, तो रोल नंबर इंटीजर हो गया, नेम और वल्दियत क्या होगी, स्ट्रिंग हो गई। तो इसमें रिकॉर्ड्स में जो है वो सेम डाटा टाइप जो है वो ज़रूरी नहीं होती है। हम each operation associated with the ADT is implemented by one or more subroutines। तो हमारे पास सब्जेक्ट डाटा टाइप में जो कोई एक ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन हमने लास्ट अभी स्लाइड में पढ़े, हम कहते हैं कि जी हमने फाइंड करना है kth एलिमेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही फंक्शन में ये सारे काम हो सकते हो कि इस काम को करने के लिए हमें एक से ज़्यादा जो है वो सब रूटीन्स या एक से ज़्यादा जो है वो फंक्शंस की ज़रूरत जो है वो पेश आए। सब रूटीन का मतलब आप यहाँ पे फंक्शंस ले सकते हो। जब हम बात करते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है एडीटी को, तो अमूमी तौर पर दो हमारे सामने चीज़ें आती हैं। एक को हम कहते हैं अरे बेस्ड और दूसरे को कहते हैं लिंक लिस्ट बेस्ड।
अरे के तौर पर कैसे इम्प्लीमेंट ये किया जाता है? ये बहुत ही आसान है, आप शुरू से ये करते आए हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक अरे है और अरे के ये सारा का सारा हम लोग डाटा लिख लेते हैं कि पहला एलिमेंट इधर है, दूसरा इधर है, सो ऑन। इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पर है। अब हमारे पास जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो कहाँ पर आएगा? वो इस जगह पर आएगा। अब इसमें ये इतने वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे? ये लिस्ट है। और बाकी जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या है? वो एम्प्टी है। अब यही इसमें प्रॉब्लम भी है कि हम अगर बात करते हैं कि हमारे पास ये इसकी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मैं आपको फिर ये बताता हूँ। जब हम अरे के थ्रू जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं लिस्ट को, तो उसमें हमें मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले क्या है कि एक तो हमारी स्पेस वेस्ट हो जाती है, हमने जो कि मैक्सिमम साइज़ के लिहाज से स्पेस लेनी होती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने रिकॉर्ड स्टोर करना है पूरी क्लास का, तो अब क्लास के अगर बच्चे 50 हैं तो मुझे 50 एलिमेंट्स की अरे बनानी पड़ेगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे कुछ बच्चे तो हैं वो उन्होंने सेमेस्टर फ्रीज करवा लिया है या वो इस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं रहे, तो वो मेरी मेमोरी सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो जो मैक्सिमम साइज़ हमने है उसके मुताबिक अरे लेनी पड़ती है, क्योंकि हम अरे को बार बार एक्सटेंड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है हमारे पास कि मेरे पास अगर 10 एलिमेंट की अरे है तो ज़रूरत पड़ने पे मैं उसको 15 की कर लूँ, फिर ज़रूरत पड़ने पे मैं उसको जो है वो 25 या 30 पे ले जाता हूँ। तो इस तरीके से बार बार करना हमारे पास जो है वो मुमकिन नहीं होता है। उसके लिए हमें बहुत सारे और ऑपरेशन जो हैं वो बिला वजह के जो है वो ओवरहेड्स हमारे ऊपर पड़ जाते हैं। अब अगर प्रिंट और फाइंड की बात करें तो ये बेसिकली लीनियर होता है। लीनियर से मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वो लीनियर ही हम उसको कंसीडर करते हैं। और अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स है तो वो भी लीनियर में ही आएगा, क्योंकि भी एक एक तरतीब में सारी चीज़ें जो है वो इसमें मौजूद होती हैं। और अगर हम बात करते हैं के एलिमेंट्स फाइंड करना, तो वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या आता है? 1, जो अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से हम बात करते हैं तो वो अमूमी तौर पर कांस्टेंट उसका टाइम आ रहा होता है। और इंसर्शन और डिलीशन इसकी बहुत स्लो है। इंसर्शन क्या है, हम कहते हैं जी ख़ास पोजीशन पे जाकर स्टोर करना है। अब उस पोजीशन पे जाने के लिए हो सकता है वहाँ पे कोई और डाटा पड़ा हो, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप आगे मूव करेंगे सारे के सारे डाटे को। जैसे हम लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट में करते थे कि पहले पोजीशन फाइंड करते थे कि किस पोजीशन पे डाटा होना चाहिए, फिर उस पोजीशन से को खाली करने के लिए वहाँ पे जो एलिमेंट पड़े होते हैं उन तमाम को एक एक स्टेप आगे मूव करते थे। इसी तरीके से डिलीट अगर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा?